है मटेरियल टेस्टिंग लैब, जो गिट्टी, रेत, सीमेंट और ईंट के लिए जो भी टेस्ट होते हैं वो यहाँ किए जाते हैं। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट भी होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस टेस्ट होता है सीमेंट के लिए, ब्रिक के लिए हार्डनेस टेस्ट होता है। अभी देखिए क्यूब टेस्ट जो होता है हमारा, वो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता है। ये इसका साइज़ जो होता है मोल्ड का, वो 150 बाय 150 बाय 150 का होता है और ये 3 लेयर्स में भरा जाता है, फिलअप किया जाता है। और स्लम कोन टेस्ट भी होता है एक, वो 4 लेयर्स में फिल किया जाता है। और जो कंक्रीट ये मिक्सचर है, कंक्रीट मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर होते हैं और नॉन ट्रांजिट मिक्सचर होते हैं। और वहाँ पीछे स्लम कोन टेस्ट रखा है, सॉरी मोल्ड रखा है स्लम कोन टेस्ट के लिए। 3 प्रकार के स्लम्प होते हैं हमारे पास, ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प और कोलैप्सिबल स्लम्प। जिसमें ट्रू स्लम्प होता है कि जिसमें हमको अच्छा वो मिलता है, पूरा परफेक्ट शेप मिलता है स्लम्प का। और कोलैप्सिबल मतलब वो जल्दी कोलैप्स हो जाता है वो। देखिए यहाँ अलग अलग प्रकार के वो हैं टेस्टिंग इक्विपमेंट्स और मशीनरी। आपको लैब टेस्टिंग में क्या क्या यूज़ होते हैं और एक्सपेरिमेंट क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हैं उस दौरान। अभी हम इन्वायरमेंटल और सोम की लैब भी देखेंगे। और जो कंक्रीट क्यूब टेस्ट है वो 28 डेज तक उसको हम क्यूरिंग करते हैं, मतलब उसको टैंक में रख देते हैं और फिर उसके बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं कितनी चेंज हुई है। मैंने यहाँ लिक्विड लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया था, जो कि सॉइल स्ट्रेंथ चेक करने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब। वेव बैलेंस, डिजिटल पीएच मीटर, डिजिटल डीओ मीटर, कंप्रेसर, डिजिटल कॉलोनी काउंटर, डिस्टिलेशन apparatus, डिजिटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लोक्यूलेटर, जार टेस्टिंग और मल्टीपल स्पिंडल स्टेरर। सर्वेइंग लैब, थोरलाइट टेस्टिंग, curve testing by different methods, study of electronic theodolite, height of building using electronic theodolite, डंपी लेवल रखे होंगे इसमें, चेन सर्वेइंग, चेन इंजीनियर्स चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, डंपी लेवल। ये ट्रस बना हुआ रखा है एक,
सीव एनालिसिस टेस्ट किया जाता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के लिए। यहाँ जो हो रहा है वो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। सीव अलग अलग साइज़ की होती हैं। उन सीव जो होती हैं उस पर भी साइज़ लिखा रहता है, जैसे 4.75 mm माइक्रोन में भी होती है कई सीवें, जो कई सीव होती है माइक्रोन में भी होती हैं। और एग्रीगेट के लिए कुछ बड़ी साइज़ की होती हैं उनका, क्योंकि जो एग्रीगेट होता है हमारी गिट्टी जो होती है उनका 10 mm होता है, 20 mm होता है, तो उस हिसाब से भी मतलब जो एग्रीगेट के लिए यूज़ होती है सीव उनका साइज़ बड़ा होता है। और जो सैंड या सॉइल के लिए यूज़ होती है वो साइज़ बहुत छोटा होता है उनका, माइक्रोन में होता है। इसलिए ये देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल है ये। यहाँ लिक्विड लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा था। और ये कैसा ग्रैंडे एपरेटस होता है, इसका इस्तेमाल करके लिक्विड लिमिट टेस्ट के परफॉर्म होता है। लिक्विड लिमिट टेस्ट सॉइल के लिए किया जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सबसे पहले हम जो सॉइल है उसका हम वेट ले लेते हैं और उसको सीव एनालिसिस कर लेते हैं, उसका छान लेते हैं उसको, और फिर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं कॉम्पैक्शन हैमर टेस्ट से। और कॉम्पैक्ट होने के बाद हम माउल्ड से निकाल लेते हैं सॉइल को, और फिर उसको हम उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाते हैं। वो डिसाइड रहता है कितना मिलाना है पानी, और फिर हम उसको ऐसे रोलिंग करते हैं ये जैसा भी कर रहे हैं, और थ्रेड बनता है ये। इस थ्रेड का एक साइज़ होना चाहिए तो जब तक ये मतलब टूट नहीं जाता, ये जब तक बहुत पतला हो के, फिर जब उस पर वो आ गया ना तो उसकी थिकनेस बहुत कम हो गई तो हम उसको फिर वेट ले लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो ओवन ड्राई मेथड का इस्तेमाल करते हैं और पिक्नोमीटर का। यहाँ हम ओवन ड्राई मेथड यूज़ कर रहे हैं, 24 आवर्स के लिए रख देते हैं उसको ओवन में। हम स्ट्रक्चर की लैब देखेंगे। 3 hinged arch apparatus, elastic property of deflected beam, behavior of column and strut, elasticity of coupled beam apparatus, redundant joint apparatus,